Good morning, dear students. Our next topic is exercise 3.3. ठीक है जी। और ਇਹ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 3.1 ਕੀਤੀ ਆ 3.2 ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ 3.3 ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆ। ठीक है, हुण देखो ये की बोलता सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सबस्टिट्यूशन मैथड। हुण ये की हो गया, सबस्टिट्यूशन मतलब भरना। ठीक है जी। और पंजाबी की बोलते हैं उन्होंने प्रतिस्थापन विधि। ठीक है जी, प्रतिस्थापन विधि। और आप देखो ये अपन दो इक्वेशन दित्तियां होणगियां। ठीक है जी। आप एक इक्वेशन देखो, दो वेरीएबल्स है ना, एक्स और वाई। ठीक है जी। आप एक वेरीएबल की वैल्यू कढ़ लाँगे किसी भी इक्वेशन चो, दैन उन्होंने आप दूसरे इक्वेशन पुट करके वह आंसर सॉल्व आउट कर लाँगे। ठीक है जी। चलो एक बारी करके देखते हैं, फिर थानू ईजी थोड़ा जल्दी समझ आ जाऊगा। देखो अपने को फर्स्ट सम की बोलता है, देखो अपने को दो इक्वेशन है, एक हैगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन आ, इन्हों की नंबरिंग कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करती मैं। ठीक है जी। दैन उन्हें की कहा कि तुसी किसी भी एक इक्वेशन चों किसी भी वेरीएबल दी वैल्यू ले लो। सपोज मैं लैनी हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 की है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 आ। ठीक है जी। दो वेरीएबल्स आ, उन्होंने मैं एक्स की वैल्यू ले ला, तो एक्स की है इधर ही पिया रह जाऊगा, और दूसरी साइड 14 आ। हुण देखो जो एक्स के नाल प्लस का वाई से उधर जाके की हो गया, फिर जी वो मेरा नैगेटिव का वाई। सबस्टिट्यूशन मेरा मैथड बोलता है कि हाँ कि तुसी किसी एक इक्वेशन चो किसी भी वेरीएबल की वैल्यू लैनी आ। ठीक है जी। दैन उन्होंने किसी नैक्सट वाली इक्वेशन दे विच पुट कर देना है। हुण देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन चो किसी भी वेरीएबल एक्स की वैल्यू ले ली, इनू इक्वेशन नंबर देता मैं 3, स्टैप 1 हो गया। दैन उन्हें की कहा कि जी तुसी वैल्यू लई आ उन्होंने सैकेंड इक्वेशन पुट कर दो। तो हुण मैं आ वाली लई है ना, तो देखो की करांगे, पुट द वैल्यू ऑफ या फिर सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किस वेरीएबल की आप ली वैल्यू जी एक्स की, एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है जी। मैं कि बोलिया सीगा कि अपने को दो इक्वेशनस होणगियां। ठीक है, उन्होंने दोनों के विचों तुसीं किसी भी एक इक्वेशन के विचों वेरीएबल की वैल्यू ले लो और उन्होंने दूसरे इक्वेशन के पुट कर दो। मैं कि लिया, देखो दो इक्वेशन सी, मैं इक्वेशन 1 के एक्स की वैल्यू ले ली, हूँ उन्होंने मैं कि पुट कर लगी हाँ इक्वेशन 2 के एक्स की। तो की हो जाएगा, 2 इक्वेशन की बोलती है मेरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू मैं कितनी कड्डी है 14 माइनस वाई। तो फिर मैं की कर सकती हाँ, इतने एक्स की जगह पर 14 माइनस वाई पुट कर सकती हाँ। यस, 14 माइनस वाई पुट करता एक्स की जगह पर। फिर नाल की आ रहा है माइनस का वाई, वो अलग चला गया, इज इक्वल टू करके की आ रहा जी 4। ठीक है। हुण देखो जोड़े मेरे कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग कर दें, वेरीएबल्स वाली टर्म्स अलग कर दें। तो क्या हो गया माइनस, आ देखो ये मोरे 1 1 लग जाऊगा, माइनस 1 बाई माइनस वाई, 1 बाई की हो गया माइनस द 2 वाई। और इधर 4 सी जोड़ा पॉजिटिव का 14 इधर से हो जाके उधर की हो गया जी नैगेटिव का। ठीक है। तो इधर की हो गया 2 वाई इज इक्वल टू 14 चो 4 गए, आंसर इज़ 10। बट 10 केड़ा आना पॉजिटिव का या नैगेटिव का, नैगेटिव का 10। ठीक है जी। माइनस ना माइनस बोथ साइड कैंसल। हुण मैं वाई की वैल्यू फाइंड करनी आ, तो वाई के नाल मेरे को की लगता पाया जी 2 इधर मल्टीप्लाई चा, तो दूसरी साइड जाके की हो जाएगा जी मेरा 2 डिवाइड 2 के टेबल पर कैंसल कर दो 10 नू, आंसर इज़ 5। मतलब मेरे को वाई का आंसर कितना आ गया जी 5। वाई का आंसर 5 आ गया। हुण देखो अगर मेरे को वाई का आंसर आ गया है, तो मैं इनू वाई नू किसी भी इक्वेशन पुट करके एक्स का आंसर फाइंड कर सकती हाँ। तो मैं एक थर्ड इक्वेशन पुट कर दूँगी। तो देखो सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरी की बोल दिया एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, बट वाई का आंसर माइनस का साइन आ गया, वाई का आंसर कितना आ गया जी 5। तो मैं 5 पुट करता, तो 14 चो 5 गए, एक्स का आंसर कितना आ गया जी मेरे को 9। ठीक है जी।
तो मेरे को दोनों y का और 5 y का और x का आंसर निकल गया। हैंस x इज़ इक्वल टू 9 एंड y इज़ इक्वल टू 5। अपना आंसर सॉल्व हो गया। उन्होंने की बोलिया सीगा सबस्टिट्यूशन मैथड लगा के तुसी एक्स वाई का आंसर्स फाइंड करने आ। ठीक है जी, लगी समझ आप किस तरह किया। पहले दो इक्वेशन सीगियां, उन्होंने आप कोई भी एक इक्वेशन ली, फिर वो मैं एक्स के वेरीएबल की वैल्यू ले ली और उस एक्स मैं सैकेंड इक्वेशन पुट करता। ठीक है जी, कट के मेरे को केड़ा आंसर आ गया वाई का। दैन फिर मैं वाई के पुट करता इक्वेशन नंबर 3 क्यों, क्योंकि मैं एक्स का आंसर भी कढ़ना सी। ठीक है जी, तो मेरे को एक्स का आंसर भी कितना आ गया 9। तो मेरे को एक्स और वाई दोनों के आंसरस आ गए आए कि सबस्टिट्यूशन मैथड लगा के। आई होप समझ आया होगा सबनों। नैक्सट हम देखो एस माइनस टी इज़ इक्वल टू 3 एस। नैक्सट एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 6। नंबरिंग कर दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है जी, स्टैप की सी अपना कि पहले तुसी इक्वेशन दे विचों पहलो की हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेने आपां। अपना सबस्टिट्यूशन मैथड यही बोलता ना कि किसी भी इक्वेशन के पहले तुसी किसी वेरीएबल की वैल्यू ले लो, दैन उन्होंने दूसरी इक्वेशन पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन 1 के विचों किस वेरीएबल की वैल्यूज़ ले ला, एस वेरीएबल की वैल्यू ले लीए तो की होएगा एस एज इट इज़ इधर पे आया, दूसरी साइड 3 पे आया, जो माइनस का टी है दूसरी साइड जाके केड़ा हो गया जी प्लस का टी। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इनू। ठीक है जी, नैक्सट स्टैप की सी सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 की बोल दिया एस अपॉन 3, एस अपॉन 3, एस की वैल्यू कितनी है मेरे को जी 3 प्लस टी। तो एस की जगह तो की लिखता मैं 3 प्लस टी अपॉन 3 नाल क्या प्लस टी अपॉन 2 और नाल क्या आ रहा 6। ठीक है जी, इन्ना समझ लग गया। हुण आप इधरली साइड का की करते हैं एलसीएम ले लें। अगर मैं एलसीएम लूँगी तो की बन जाएगा 6। ठीक है जी, उधर की हो गया 2 3 प्लस टी ना मल्टीप्लाई, दैन साइन केड़ा प्लस दा फिर 3 टी नाल मल्टीप्लाई, डन। और इधरली साइड की पिया हुआ है 6। सबनों एलसीएम लेना आंदा है ना। ठीक है जी, चलो 6 आ गया इधर। हम फिर आप की करते हैं अपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। 2 मल्टीप्लाई करवाया 3 ना आंसर इज़ 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई करवाया टी ना आंसर इज़ 2t प्लस 3t। इन्नी समझ लगी। ठीक है जी, दैन हुण देखो जो मेरा अपॉन 6 सीगा इधर डिवाइड 6 से उधर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं उधर जाके उन्होंने की करता मल्टीप्लाई करवाता 6 में। तो इधर दसो कि बन गया 6 प्लस टी वाली टर्म्स में आपस में प्लस कर दो, 3t प्लस 2t कि बन गया प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। हूँ इधर करते हैं टी वाली टर्म्स अलग साइड, कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग साइड। तो इधर की रह गया मेरा 5t, इधर 36, दैन जो इधर 6 पॉजिटिव का उधर जाके किड़ा जी हो गया नैगेटिव का। ठीक है, तो इधर कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 30। बट मैं सिंगल टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी के नाल जो भी लगता दूसरी साइड चले जाऊगा। तो की हो जाएगा टी के नाल 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके की हो गया जी वो डिवाइड। तो टेबल से कट के आंसर कितना आ गया जी 6। मेरे को टी का आंसर कितना आ गया जी 6। एज दैट आप एस का भी आंसर फाइंड करना है। तो सेम चीज़ करो सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation 3rd। डन जी, इक्वेशन 3rd की सी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। टी कितनी है जी 6। तो मेरे को s का आंसर कितना आ गया जी 9। अगेन हैंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। आंसर आ गया सबस्टिट्यूशन का। समझ लगती पई है सबनों ना। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखो। नैक्सट 3rd पार्ट सिंपल आ, ट्राई करने की कोशिश करियो। नैक्सट आप पॉइंट वाला करते हैं, 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट देखो की बोलता है
0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Second equation 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो. सबस्टिट्यूशन मैथड अपना की बोलते ਸੀਗਾ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप किसी भी इक्वेशन के विचों वेरीएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है जी. फ्रॉम इक्वेशन 1 ते आ जाओ. 0.2x उधर साइड कितना पिया 1.3. जोड़ा मेरा 0.3y इधर पॉजिटिव का दूसरी साइड जाके किहड़ा हो गया जी वो नैगेटिव का. डन. बट मैं की बोलिया कि मैं वेरीएबल मतलब वेरीएबल सिंगल रखना, अगर जो भी वो नाल दूसरी साइड चला जाऊगा तो इधर 0.2 मल्टीप्लाई चा दूसरी साइड जाके की हो गया जी मेरे को डिवाइड. दूसरी साइड जाके की हो जाएगा जी 0.2 डिवाइड. और इस इक्वेशन आप क्या देता इक्वेशन नंबर 3. नैक्सट किसी एक्स नू सबस्टिट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर 2 च. तो लिखो सबस्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2. ठीक है जी. इक्वेशन 2 मेरी की बोल दिया 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. यही बोलता है 0.4 एज इट इज़. हूँ नाल आ गया x, तो मैं x की जगह पर सारी वैल्यू फाइंड करूँगी और वो मल्टीप्लाई है 0.4 ना. तो लिख देंगे ब्रैकेट 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2. नेक्स्ट क्या आ रहा है प्लस 0.5 इंटू वाई इज इक्वल टू 2.3. यही आ रहा है जी, यही आ रहा. आ देखो मल्टीप्लाई चा तो कैंसिल हो सकते हैं. 0.2 नू मैं 0.4 ना कटा तो कि आंसर आ जाना इधर 2. तो की बन गया जी 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. इन्ना हो गया जी. हूँ 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो. 2 ने 1.3 ना मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज 2.6. नैक्सट साइन किहड़ा है माइनस का 0 नू सॉरी 2 नू 0.3y ना मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज 0.6y. नाल की आ रहा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3. वाई वाले वेरीएबल अलग कर लो, कॉन्स्टेंट वेरीएबल्स अलग कर लो. ठीक है जी. तो इधर देखो 0.6y प्लस 0.5y 2.3 है. उधर जाके हाँ 2.6 पॉजिटिव का, दूसरी साइड जाके 2.6 नैगेटिव का. हूँ 0.6y दे विचों मैं 0.5y बाहर कड्डा तो मेरे को आंसर कितना बच जाऊगा माइनस का 0.1y. और 2.3 माइनस 2.6 जो आंसर कितना आ जाऊगा जी माइनस 0.3. वाई का आंसर फाइंड करना मैं, माइनस ना माइनस कैंसल, वाई का आंसर फाइंड करना है. तो की हो जाएगा वाई एज इट इज़ प्यार रह जाएगा 0.3 आ जोड़ा 0.1 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके की हो गया जी मेरे को डिवाइड. तो आंसर कितना बन गया 3. मेरे को वाई का आंसर कितना आ गया जी 3. समझ लगी. नैक्सट स्टैप की सी जोड़ा आंसर निकल गया उन्होंने इक्वेशन नंबर 3 के पुट कर देना. तो देखो सबस्टिट्यूटिंग the value of y in equation 3. ठीक है जी. तो 3 इक्वेशन की बोल दिया x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3. वाई की जगह तो हूँ मैं की पुट कर देना जी 3 डिवाइड के अंदर पे 0.2. ठीक है जी 0.2. इतों तक समझ लगा. तो आगे आ गया 1.3 एज इट इज़. साइन किहड़ा आ गया माइनस का 0.3 नू 3 ना मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना बन गया मेरे को 0.9 डिवाइड कितना है जी 0.2. ठीक है. हूँ 1.3 के विचों 0.9 माइनस करवा दो तो कितना आंसर आ जाऊगा मेरे को 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2. आपस के इन्हों कट के आंसर कितना आ गया मेरे को जी 2. इट मीनस मेरे को एक्स का आंसर कितना आ गया 2. ठीक है. आप एक्स का ही आंसर फाइंड कर देने. हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3. अपना आंसर आ गया जी. देख लो 2 इक्वेशन गिवन सी. आप इक्वेशन 1 के किसी भी एक्स वेरीएबल की
वैल्यू ले ली, उन्होंने इक्वेशन नंबर 2 च पुट करवाया। जो 2 च पुट करवा के प्रॉपर सॉल्व करवाया, मेरे को y का आंसर 3 आ गया। जो y का आंसर आ गया फिर मैं उन्होंने इक्वेशन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर देना। क्यों? क्योंकि मैं x का आंसर फाइंड करना है। तो जो मैं पुट किया सॉल्व आउट करके मेरे को x का आंसर कितना आ गया जी 2। ठीक है, इक्वेशन गिवन है √2x + √3y = 0। सेकेंड इक्वेशन √3x - √8y = 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, हम पता चल ही गया ना किस तरह। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो जाने। इक्वेशन 1 की बोलती पई हम 2x। ठीक है जी, मेरा पॉजिटिव का 3√y इधर आ, दूसरी साइड जाके की हो गया जी नैगेटिव का √3y। ठीक है जी, मैं कले x वेरीएबल नहीं देखना है, तो x एज इट इज़ पिया रहूगा। जो 2 आ नाल मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाके √2 डिवाइड हो गया। इक्वेशन नंबर इनू की दे देंगे आप जी 3। ठीक है जी, इन्ना समझ लग गया। हुण फिर आप की कर देंगे सीगे substituting the value of x in equation 2। ठीक है जी, इक्वेशन 2 की नहीं बोल दिया √3। डन। नाल उन्हें की बोलिया x, और x की वैल्यू मैं कितनी कड्डी हुई है -√3y/√2। नाल कितना आ गया जी -√8y = 0। तो ऊपर कितना बन गया देखो, आ मल्टीप्लाइज है ना, तो माइनस इन्हों का कॉमन आ गया। ऊपर कितना बन गया √3 × √3y/√2 -√8y = 0। आई टर्म बन गई। हुण रूट ना रूट कैंसल करके मेरे को कितना बच जाऊगा √3 की जगह पे -3 नाल की बच गया y पहुँच गया आ गया जी √2, और इधर कितना आ गया -√8y = 0। हूँ देखो y दोनों में कॉमन आ, y कॉमन ले लो। अंदर कितना बच गया √3 3/√2 -√8 = 0। आप y का आंसर फाइंड करना ना, तो y के नाल जो भी आ टर्म वो दूसरी साइड चले जाती है। हुण y के नाल वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई च आ, तो दूसरी साइड पर जाके की हो जाएगी वो 0 के नाल डिवाइड। 0 के नाल कुछ भी डिवाइड हो, आंसर इज़ ऑलवेज 0। तो मेरे को y का आंसर किहदे कोल आ गया जी 0 दे। ठीक है, y तो y से ना, y मैं कॉमन कर लिया, सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गई। 0 के नाल जाके उधर डिवाइड करवाता, तो आंसर की आ जाऊगा जी 0। हुण की आ जाऊगा सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 0 इन इक्वेशन 3rd। substituting the value of y in equation 3rd। तो इक्वेशन 3rd की बोलती सी x = √3y। y का आंसर 0 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है जी, हुण देखो 0 मैं किसी भी टर्म ना मल्टीप्लाई करा, आंसर इज़ ऑलवेज 0। डिवाइड की आ √2। 0 मैं किसी भी टर्म ना डिवाइड करवा देव, आंसर इज़ ऑलवेज 0। इट मीनस मेरे को x का आंसर कितना आ गया 0। ठीक है जी, हैंस x = 0 एंड y = 0। अपना आंसर आ गया जी। प्रॉपरली चेक कर लो बाय स्टैप। ठीक है जी, हुण एन ध्यान नाल करना आ, सब ने समझ के। बहुत ईजी आ वाली एक्सरसाइज, बहुत। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 = -2। नेक्स्ट इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। स्टैप की होंदा सी, फॉर्म इक्वेशन 1 लेना होंदा सी जां फिर इक्वेशन 2 लेना होंदा सी। ठीक है जी, मैं तुहानूं दस्सिया ना वो तुहाडी चॉइस आ। ठीक है, हुण देखो आप पहले सम्स की इक्वेशन 1 तो लिया, हुण तुहाडी मर्जी है, तुसीं इक्वेशन 2 तो भी ले सकते हो। हर इक्वेशन दे विच 2-2 सीगियां ना, तो तुसीं इक्वेशन 2 तो भी लैके सॉल्व कर सकते सी, 1 तो भी। आप 1 वालियां करनियां, हुण इत्थे विच इक्वेशन 2 वाली लैके देखते हैं। ठीक है जी, चलो तुसीं 1 वाली भी लैके दे सकते हो, कोई वरी नहीं, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, जो मैं तुहानूं दस रही हां कि आप 1 वालियां देख चुके हैं, एक बार 2 वाली भी देख लीए।
लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। की बोलता x/3 + y/2 = 13/6, यही टर्म बोल दिया x/3 + y/2 = 13/6, यही टर्म बोल दिया। फर्स्ट पहले इधरली साइड का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, फिर क्या हो गया 2x + 3y = 13/6, इन्हीं टर्म समझ लगी। तो मैं इधरली साइड टर्म सॉल्व करना, 2x + 3y ਦੇ ਨਾਲ जो टर्म डिवाइड हो रही है उस दूसरी साइड जाके की हो जाती होंगी जो मल्टीप्लाई, तो इधर इन्हें कैंसल हो सकती है। यस, तो हुण मेरे को सिंगल एक प्रॉपर टर्म बन गई, डिवाइड जड़ियाँ भी अपॉन टर्म सी उन्होंने मैं एक प्रॉपरली सॉल्व आउट करके सिंगल टर्म दे विच बना लिया, इन्ना बनाया। हुण देखो एक सिंपल इक्वेशन बन गई। हुण आपां की करदे हुंदे सीगे, इन्हां दे विचों सिर्फ एक वेरीएबल दी वैल्यू लैनी आ, तो की हो जाएगा 2x 13, इधर पॉजिटिव का 3y, दूसरी साइड जाके नैगेटिव का 3y, एक्स का वेरीएबल की वैल्यू लैनी है, तो की हो जाएगा 13 - 3y, एक्स के नाल की लगता पाया 2, मल्टीप्लाई जो दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड, इक्वेशन नंबर इनू दे दो 3, ठीक है जी। हुण देखो मैं की बोलिया सीगा, जदों मैं कोई भी इक्वेशन तो लैके इक्वेशन बनानी है दैन फिर वो आंसरस नूं किहदे विच पुट करना है, अनदर च। हुण मैं 2 चो लिया तो 1 दे विच पुट करूँगी, पहले आप 1 इक्वेशन तो लैंदे हुंदे सी वेरीएबल की वैल्यू 2 च पुट करते सी, हुण आपां 2 तो ही शुरू किया तो किहदे विच पुट करांगे 1 च। देखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 की बोल दिया 3x/2, 3x/2, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की मैं 13 - 3y/2, मल्टीप्लाई हो गया नाल की सी 3x/2, एक्स की जगह तो आप वैल्यू पुट करती, नाल कितना गया सी -5y/3 और नाल कितना सीगा इधर साइड -2, इक्वेशन 1 आई सी, एक्स की जगह तो मैं आ वाली वैल्यू पुट करती, बाकी एज इट इज़ इक्वेशन लिखती। हुण की करो थोड़ा होर सिंपलीफाई करके कितना हो गया 3 2 नाल कितना बन गया 13 - 3y/2 -5y/3 = -2y, आपस दे विच इहनूं मल्टीप्लाई करा दो, ब्रैकेट का साइन की मल्टीप्लाई, 3 नूं 13 नाल मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज़ 39, दैन किहड़ा आ गया -3 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करवाया 9, नाल की लगता पाया y, नीचे की आ रहा 2 × 2 4, तो इधरली साइड कितना आ गया 5y/3 और इधर नाल = -2, इन्नी टर्म समझ लगी। हुण इस टर्म का इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लैके की बन गया नीचे 12, ठीक है जी। फिर इधर कितना आ जाऊगा 3 नूं मल्टीप्लाई कराऊंगी 39 - 9y दे नाल, -5 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कराऊंगी मैं 4 नाल, तो कितना बन जाऊगा 4 × 5, दूसरी साइड कितना बन जाऊगा जी मेरा -2, तो 3 नूं 39 नाल मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज़ 117, दैन साइन किहड़ा आया +- 3 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज़ 27y, दैन -4 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करवाया 20, नाल की लगता पाया जी y = -2, इधर पहुँच की आ रहा मेरे को 12, ठीक है जी। हुण फिर मैं की करूँगी 12 नूं डिवाइड से दूसरी साइड जाके की करवा दूँगी मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाऊगा 117 - 27y - 20y = -2 × 12 बन गया जी, इन्ना बन गया। तो हुण देखो कॉन्सटेंट वाली टर्म्स एक साइड ते सिंपल वेरीएबल्स वाली टर्म्स एक साइड ते, तो मैं की करूँगी पहले इधर सॉल्व आउट कर लो, -27 और -20 कितना हो गया -47, नाल की लगता पाया जी y, 12 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करवाया 24, नाल की लगता पाया जी माइनस, तो कॉन्सटेंट एक साइड पर करो, इधर कितने बच गए -47y = -24, पॉजिटिव का सी, दूसरी साइड जाके किहड़ा हो गया जी नैगेटिव की टर्म, तो की हो गया -47y -24 -117 कितना हो गया -141, माइनस ना माइनस कैंसल, समझ लगी।
तो बच के गया फिर 47 इज़ इक्वल टू सॉरी नाल वाई भी लगना है, इधर कितना बच गया 141। अब वाई का आंसर फाइंड करना है। इट मीनस वाई के नाल जो टर्म इधर लगती पई है दूसरी साइड जाके की हो जूगी डिवाइड, तो 141/47। ठीक है जी, कैंसल आउट करके कितने आंसर आ जाना 3। वाई का आंसर किहदे कोल आ गया जी 3 दे। फिर की करना सी, हुण वाई का आंसर आ गया तो मैक्स का भी तो आंसर फाइंड करना ही है ना। तो वाई के आंसर में आप करा इक्वेशन नंबर 3 दे विच सबसीट्यूट करवा देवांगे। तो लिखो सबसीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, इक्वेशन 3 की बोल दिया, देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3 वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y है ना, y की वैल्यू कितनी है 3 पुट कर दो डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया 13 माइनस 3 × 3 9 डिवाइडेड बाय 2। 13 चो 9 गए 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसल आउट करके आंसर इज 2। तो x का आंसर मेरे को कितना आ गया जी 2। हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अपने आंसर्स आ गए जी। देख लो, बाय स्टेप चलियो और प्रॉपरली सारा सम करना है, कितने भी कोई भी शॉर्टकट चीज़ नहीं करके आनी। ठीक है जी, अगर प्रॉपरली फुल मार्क्स चाहिए तो अपना सम भी एंड प्रॉपर नीट एंड क्लीन बाय स्टेप होना चाहिए, जो एंड क्लियर हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम देखो, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। इक्वेशनस गिवन आ, उन्होंने की क्या है वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। इक्वेशन 1 ले लो, दैन इक्वेशन 2। स्टैप की होंगे सी अपना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 कितना 2x + 3y इज इक्वल टू 11। आप किसी भी वेरीएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, x वेरीएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं आप। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 पॉजिटिव द 3y, दूसरी साइड पर जाके नैगेटिव द 3y। डन। x के नाल की लगता पाया 2 मल्टीप्लाई जा, दूसरी साइड जाके की हो जाएगा जी डिवाइड। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। हूँ x वेरीएबल की वैल्यू आ गई तो उन्होंने आप कि सबसीट्यूट करना इक्वेशन नंबर 2 च। तो लिखो सबसीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो कितना आ गया इधर जी 2 आ 2 लिखता। दैन x का आंसर कितना 11 - 3y/2। 11 - 3y/2। ठीक है, नेक्स्ट माइनस द 4y इज इक्वल टू -24। इतना हो गया। हूँ देखो 2 और 2 आपस मल्टीप्लाई और डिवाइड चा, तो कैंसल आउट कितना बच गया 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है जी, ठीक है। तो की करा वेरीएबल्स वाली एक साइड पर, दैन कॉन्सटेंट एक साइड पर। तो वेरीएबल वाली टर्म्स एक साइड पर आ, कॉन्सटेंट वाली एक साइड पर कर लें। पॉजिटिव का 11 से दूसरी साइड जाके माइनस का 11 हो गया। ठीक है जी, तो -3 - 4 -7 नाल क्या जी y इज इक्वल टू -4 और -11 कितना होंगे जी -35। माइनस ना माइनस कैंसल, दैन 7y के को आ गया जी 35 दे। मैं y का आंसर फाइंड करना, इट मीनस y के नाल जो टर्म लगती है दूसरी साइड चले जाऊगी। तो y इज इक्वल टू 35 7 मल्टीप्लाई सी दूसरी साइड जाके की हो गया जी डिवाइड। कैंसल आउट करके मेरे को कितना आ जाना आंसर 5। y का आंसर मेरे को कितना आ गया जी 5। हुण y के आंसर आप की करी दसी सबसीट्यूट, क्योंकि x का आंसर फाइंड करना होंदा सी ना। सबसीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3।
इक्वेशन थर्ड की बोलती सी एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 3 वाई की जगह तो हम मैं वाई का आंसर पुट कर दूँगी 5/2 तो कितना बन गया 11 माइनस 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया जी 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 गए माइनस द 4 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल आउट हो गए माइनस द 2 एक्स का आंसर मेरे को कितना आ गया जी माइनस द 2 इत्थों तक आ गया आंसर। हुण देखो मेरे को कितना आ गया ना वो एक्स कितना है -2 एंड वाई कितना आ गया जी 5 इत्थों तक का आंसर आ गया ना। हुण देखो इत्थों तक जो सॉल्व आउट करके मेरे तो एक होर इक्वेशन गिवन सी y इज इक्वल टू mx प्लस 3 कि इक्वेशन गिवन से अपने को ना हो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 ਹੁਣ देखो आप y की वैल्यू भी कढ़ ली आप x की वैल्यू भी कढ़ ली उन्होंने की कैसे m की वैल्यू तुसीं फाइंड करनी है ठीक है। मैं इस इक्वेशन की दे दूँगी नंबर 4 इक्वेशन आप की दिता जी नंबर 4 ठीक है। तो हुण मैं की करूँगी सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ किन्नियां वैल्यूज़ आप फाइंड कीतियां आ एक्स एंड वाई ठीक है in equation 4 substituting the values of x and y in equation 4 then y की वैल्यू कितनी मेरी फाइंड हुई सी 5 इज इक्वल टू m x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है जी मेरी -2 नाल करके प्लस क्या आ रहा 3 ठीक है। y की जगह ते 5 m की जगह ते m x जगह ते वैल्यू ऑफ -2 प्लस 3 एज इट इज़ इस तक हो गया। फिर की बन गया 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दो m -2 ना कि आंसर बन जाऊगा -2m प्लस की आ 3 तो आप की करेंगे कॉन्स्टेंट जी टर्म्स है मेरिया अलग करा देंगे और वेरिएबल वाली अलग टर्म तो 5 पॉजिटिव का 3 इधर आने नैगेटिव का 3 और इधर कितना है जी -2m तो 5 के विचों 3 है आंसर इज़ 2 इधर कितना है जी -2m उन्हें की किया m का आंसर फाइंड करना इट मीनस मेरे को m के नाल जो भी लगता पे आ दूसरी साइड से चले जाऊगा तो m के नाल की -2 तो उधर इधर मल्टीप्लाई चाह दूसरी साइड जाके की हो गया जी वो डिवाइड ठीक है। तो फिर इधर कितना बच गया सिंगल m कैंसल कट के कितना आ गया -1 इज इक्वल टू m और उन्होंने फाइंड करने भी की क्या सीगा मैनू m ठीक है जी लगी समझ। देखो दो इक्वेशन सीगियां इक्वेशन चो आप किसी भी इक्वेशन चो एक्स का वेरीएबल की वैल्यू फाइंड की उन्होंने दूसरी इक्वेशन च पुट की पुट करने तो बाद मेरे को वाई का आंसर आ गया फिर उस इक्वेशन वाई के आंसरस मैं कि इक्वेशन नंबर 3 च पुट करके एक्स का आंसर ले लिया। हूँ मेरे को एक्स और वाई के दोनों आंसरस आ गए और कंडीशन उन्होंने की गिवन दी वाई इज इक्वल टू mx प्लस 3 ठीक है जी। इक्वेशन के वाई भी आ और एक्स भी आ तो उन्होंने आंसरस आप फाइंड किए सी उन्होंने मैं पुट करता पुट करने तो बाद मेरे को कि आंसर आ गया जी m का जो उन्होंने बोलिया ही सी ठीक है। नैक्सट देखो जी थर्ड सम इक्वेशनस वाले सम्स आ गए प्रॉब्लम्स वाले आई होप हम सारिਆਂ ਨੂੰ बनाना आ गया होगा कि प्रॉब्लम्स ਦੀਆਂ जिदा प्रॉब्लम गिवन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इक्वेशन किदा बनानी आ ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है इस तरह के सम्स की इदा करते हैं आप इस सम्स के ਵਿੱਚੋਂ मैं कोई भी एक सम करवा देनी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है। बाकी तुसी खुद प्रॉब्लम्स ਦੀਆਂ इक्वेशनस बना के बाकी वही सेम सबस्टिट्यूशन मैथड लगा के सॉल्व आउट करना अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी पूछ सकते हो ठीक है जी। देखो तो सिंपल्स प्रॉब्लम है ना तो हम कोई होर देख लें नैक्सट कोई जी टिपिकल जी लगती आप वो कर लें आ भी सिंपल अच्छा थानू थोड़ी फ्रैक्शन वाली फ्रैक्शन वाली करके देखिए बाकी तो सिंपल है ना बना सकते हो तो मैं थानू एक फ्रैक्शन वाली करवा देनी ठीक है जी। चलो देखो की बोल अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5.6 find the fraction। देखो ने कहना की चाया कहता अगर आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ऐड कर दिए तो मेरे को आंसर कितना आंदा पिया है फ्रैक्शन का 9/11 ठीक है ये बन जाऊगा। अगर वो कहता कि इन्हों के आप 3 ऐड कर दिए तो आंसर कितना बन मतलब इस इक्वेशन का आंसर कितना बन जाऊगा 5.6 तो मैं फाइंड की करनी है फ्रैक्शन ठीक है जी। तो आप फ्रैक्शन देखने हैं फाइंड कितना होगी चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन की गल करता पाया
और डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर की गल करता पाया है। तो इट मीनस जी भी मैं इक्वेशन एक्स वाई लैट करूँगी उन्होंने मैं फ्रैक्शन च ही ले लूँगी, ठीक है, मतलब वह डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर ले लूँगी। तो देखो कि हो जाएगा लेट द गिवन फ्रैक्शन, पंजाबी की बोलते हैं पिन, ठीक है जी, एक्स अपॉन वाई डिनोमीनेटर अपॉन, ठीक है जी, एक्स अपॉन वाई डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर ले लिया। हुण कंडीशन की बोलती सी बाय द कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, कंडीशन ने की बोलिया सी अगर मैं डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर दे विच 2 ऐड करा तो किहदे इक्वल आंदा सीगा, आ देखो ऐड करिए 2 डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर दे विच तो किहदे इक्वल आंदा सीगा 9/11 दे, राइट। तो इन्होंने मैं की दिता इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दैन उन्हें की बोलिया सीगा अगर 3 ऐड करिए डिनोमीनेटर और डिनोमीनेटर 3 ऐड किया तो किहदे इक्वल आ जाना 5/6, ठीक है जी। तो देखो ने इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशनस बन गई, बाकी स्टैप वही आ किसी भी इक्वेशन चो किसी वेरीएबल की वैल्यू लो उन्होंने दूसरी इक्वेशन च पुट करो, दैन वह आंसर आ जाऊगा, फिर उन्होंने तीसरी इक्वेशन च पुट करो, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की बोल दिया x प्लस 2/y+2 इज इक्वल टू 9/11, ये बोल दिया। पहले इन्हें मैं सॉल्व आउट करने की करवा दूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, सबनों आंदा है ना 9/11 क्रॉस मल्टी 11 x+2 ना, दैन साइन कि सेंटर च आ रहा इज इक्वल टू 9 y+2 ना, सिंपलीकेशन बन कि 11 मल्टीप्लाई किया 11x प्लस 11 2 ना मल्टीप्लाई किया आंसर इज 22, 9 y ना मल्टीप्लाई किया 9y, दैन प्लस 9 2 ना मल्टीप्लाई किया 18, इन्ना बन गया जी। सिंपल इक्वेशन होंदी जा रही है, ठीक है जी। उन्होंने की क्या सीगा इन्हां दे विच एक वेरीएबल का आंसर फाइंड करना है, तो मैं की करूँगी एक्स का फाइंड करूँगी, इट मीनस आ 22 आ, उधर जाके की हो गया नैगेटिव का 22, हुण इधर एक्स आ, एक्स के नाल 11 आ, ठीक है जी। 11 दूसरी साइड जाके इधर मल्टीप्लाई आ, दूसरी साइड जाके की हो गया डिवाइड, हुण देखो 22 चो 18 गए, आंसर इज -4, डिवाइड कितना आ गया जी मेरा इधरला 11, इक्वेशन इनू थर्ड दे दो, ठीक है, इन्ना हो गया। हुण इस इक्वेशन आप फिर किच पुट कर देंगे से इक्वेशन नंबर 2 च, तो सब्सटीट्यूटिंग the value of x in equation 2, डन। चलो इक्वेशन नंबर 2 की बोल दिया, इक्वेशन नंबर मेरी बोल दिया x + 3/y+3 इज इक्वल टू 5/6। थोड़ी जे मैं ये पुट करूँगी थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड हो जाऊगा, तो इदा इनू कर सकते हैं। पहले मैं इनू थोड़ा जिहा सिंपल कर ला, जिदा आप इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सिंपल करा लिया सी ना, तो इदा हो सकता आप इक्वेशन नंबर 2 नू भी सिंपल कर लीए क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। चलो करके देखते हैं। तो इत्थे लिखो सिंपल कराने लई फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की बोल दिया x + 3/y+3 इज इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो 6 × x + 3 इज इक्वल टू 5 × y+3, कितना हो गया 6x 18 5y + 15, इतना हो गया जी। तो की करूँगी मैं 6x एज इट इज़, दैन 5y + 15, पॉजिटिव का 18 उधर जाके कितना हो गया जी मेरा नैगेटिव का 6x इज इक्वल टू 5y, 18 चो 15 गए -3, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। हुण थोड़ी सिंपलीफाई हो गई ना। हाँ देखो पहले कॉम्प्लीकेटेड जी सी ना, ये हाँ वैल्यू एक्स की पुट करनी थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड सी, मैं इस इक्वेशन की किया सिंपलीफाई करता कि बन गया 6x इज इक्वल टू 5y -3, इक्वेशन नंबर 4 देता। हुण की करांगे आप फिर इक्वेशन नंबर 3 दे विच जिहड़ी मैं एक्स की वैल्यू कड्डी सी उन्होंने आप की करांगे इक्वेशन नंबर 4 दे विच सबस्टिट्यूट करवा देवांगे, ठीक है।
तो देखो किस तरह लिखांगे आपां, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 4। हुण इत्थे कितना है 6, एक्स का आंसर कितना है 9/-4/11। पुट कर दो एक्स की जगह, इतने एक्स आना चाहिए ना, तो एक्स की जगह पर आप आंसर पुट करता। डन। तो नाल की आ रहा 5/-3, 5/-3। तो 6 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई करो, 6 नूं 9 नाल मल्टीप्लाई किया 54y, दैन -4 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई किया -24/11, और इधर कितना है 5/-3। तो इधर डिवाइड से 11 है, उधर दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो सकता है 11, तो कितना बन जाएगा फिर 54/-24, दूसरी साइड जाके 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 5/-3 दे नाल। तो देखो फिर की बन जाएगा 54/-24 इज इक्वल टू 11 5 ना मल्टीप्लाई किया 55/, दैन -11 3 ना मल्टीप्लाई किया 33। वेरिएबल्स वाली अलग, कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग। 54/55 इधर पॉजिटिव से इधर आने के नेगेटिव का हो गया, दैन -33 एज इट इज़, -24 का सी उधर जाके किहड़ा हो गया पॉजिटिव 24। ठीक है जी। तो 55 के विचों 54 गए माइनस का 1y इज इक्वल टू 33 के विचों 24 गए -9, तो की हो गया माइनस ना माइनस कैंसल, y का आंसर मेरे को इक्वल आ गया जी 9 दे। ठीक है जी। तो हुण y का आंसर आप सबस्टिट्यूट करांगे इक्वेशन नंबर 3 दे विच, तो मेरे को x का आंसर आ जाऊगा। तो की करांगे, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो की बोलती इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 9y, y का आंसर कितना है 9 -4/11, तो 9 × 9 81 -4/11, 81 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 गए, आंसर इज 77/11, कैंसल आउट करके आंसर इज 7। ठीक है जी। तो मेरे को y का आंसर x का आंसर कितना आ गया 7। हुण इहनूं आपां की करना, उन्हें की क्या फ्रैक्शन पुट करो, और फ्रैक्शन मैं की लैट कीती सीगी x/y। ठीक है जी। तो फ्रैक्शन दे विच पुट करांगे, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/y लिया सी आपां, x का आंसर कितना आ गया मेरा 7, दैन y का आंसर मेरा कितना आ गया जी 9। तो एक हो गया जी अपना आंसर। ठीक है, स्टैप बाय स्टैप चलते आना आ, बाकी तो ईजी आना, ये थोड़ी फ्रैक्शन च सीगी, तो बाकी सेम ईजी आ। तो तुसी की करोगे हुण सारियां ट्राई करोगे, प्रॉब्लम्स बनानियां दसियां होईयां आ। अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी तुसी पुछ लियो किस तरह बनना आ, कित्थों की मिसटेक आ, की नहीं समझ लगता पिया, किहड़ा स्टैप मिसिंग हो रहा आ, जो भी पूछना चाहते हो। ठीक है जी। बट यह कि यूँ देख के नहीं छड्डना, हर चीज़ की प्रैक्टिस जरूरी है, ईवन मैथ तो प्रैक्टिस से ही चलना आ। ठीक है। आई होप हुण तुहानूं सबस्टिट्यूशन मैथड समझ आ चुका होएगा। सारे बच्चों ने ट्राई करना है सॉल्व आउट करन दी, अगर किते भी कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर तुसी पुछ लेना आ। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਆ मैं देखनी है कि सारे कौन कौन बच्चा कर रहा है। ठीक है। तो तुसी खुद ट्राई करनी है नाल दे सम्स करन दी, स्टेटमेंट्स वाली। ठीक है जी। और हो जानी चाहिए, आप वाला भी छुड़वाया, तुसी ये भी करना है। ठीक है, बहुत ईजी आ, तो सब बच्चों ने करना है। प्रैक्टिस तो कंपलसरी है। ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछ लियो।